बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अंडा पराठा की रेसिपी बनाऊंगी और ये अंडा पराठा हम इस तरह से बनाएंगे कि इसमें ना तो हमें आटा बनाना पड़ेगा और ना ही पेड़े बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए यहाँ मेरे पास 2 एग हैं, इन्हें हम डाल लेते हैं बाउल में। दोनों अंडों को मैंने बाउल में डाल लिया। अब यहाँ मेरे पास ½ टीस्पून नमक है, ½ टीस्पून मेरे पास चीनी है, डालने के साथ ही नमक और चीनी डालने के साथ इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चीनी जो है इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। ये पराठे आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे क्योंकि इनका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार के पराठे जो होते हैं, जो हम फ्रोज़न पराठे लाते हैं, उन जैसा होगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडों को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया, अच्छे से मिक्स कर लिए। अब यहाँ मेरे पास 1 कप दूध है। दूध आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये भी डाल देंगे। 1 कप ही मेरे पास मैदा है। मैं यहाँ मैदा यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप गंदम का आटा इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ये भी डाल देंगे। इन दोनों की आटे की और दूध की सेम क्वांटिटी मैंने ली है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैं 2 टेबलस्पून पानी डालूंगी। नीम गर्म पानी है ये, इससे हमारे पराठे बहुत फ्लफ़ी बनेंगे। 1 टेबलस्पून मेरे पास ऑयल है, ये भी डाल दूंगी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। ये देखिए, इसमें कोई गुठली नहीं है, कोई लम्स वगैरह नहीं है। अब मैं यहाँ इसे एक जग में डाल लूँगी। इससे ये होगा कि बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब यहाँ मैंने एक फ्राई पैन को गर्म होने के लिए रख दिया। इसको हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। अब हम ये फ्राई पैन में डालेंगे अपनी लिक्विड डो। बिस्मिल्लाह। डालने के साथ ही फ्राई पैन को थोड़ा ऐसे हिला के तो इसे इवनली कर लेंगे ताकि हमारा पराठा चारों तरफ से एक जैसा ही बने। फौरी तौर पे हम इसे छेड़ेंगे नहीं जब तक कि ये एक साइड से पक ना जाए। पराठा हमारा तकरीबन एक साइड से पक चुका है। ये देखिए, इसने खुद ब खुद इसके किनारे वगैरह छोड़ दिए हैं। अब हम इसको फ्लिप कर लेते हैं। करने के साथ ही इसे हल्का हल्का स्पून से प्रेस करते हुए बना लेंगे। अब हम इस पे हल्का हल्का ऑयल या घी या बटर जो आपको पसंद हो वो लगाएंगे। हल्का हल्का ऑयल लगाने के साथ ही मैं इसे हल्का हल्का प्रेस करके ऐसे तो बना रही हूँ। ये बहुत इजी और बहुत सिंपल हैं और इनको बनाने में तकरीबन 10 ही मिनट लगते हैं। अब हम इस साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाह। ऐसे ही दोनों साइडों से इसे पका लेंगे। पराठा हमारा रेडी हो चुका। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है और इसका टेस्ट जो होता है वो फ्रोज़न पराठों जैसा होता है। बहुत मज़े के बनते हैं। पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी से बने हैं। अब हम इनके साथ अंडा चिपकाएंगे। पराठे के साथ अंडा जो हम चिपकाएंगे उसके लिए यहाँ मैंने 2 अंडे लिए हैं और उसमें मैं ½ टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर डालूँगी और उतना ही मैं सॉल्ट डालूँगी, नमक डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। यहाँ मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर दूध है, ये भी डालेंगे। अब अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अब उसी पैन में जिसमें हमने पराठे रेडी किए हैं मैं ये एग डाल दूंगी। अंडों को मैंने फ्राई पैन में डाल दिया। अब हम इसे एक साइड से पकने देंगे। एग हमारा तकरीबन हाफ डन हो चुका है। अब हम इसके ऊपर अपना पराठा चिपका लेंगे।
ऐसे लगाने के साथ हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। अब हम इसको फ्लिप कर लेते हैं। एग हमारा देखिए फुल कुक हो चुका है। ऐसे अंडा पराठा बना के आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत इजी हो जाता है। इसको रोल बना देंगे। अब आप अपने पराठे को जितना क्रिस्पी करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। हम अपने अंडे पराठे को प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने इसमें कोई वेजिटेबल नहीं डाली, लेकिन अगर आप वेजिटेबल डालना चाहें तो आप वो भी इसमें डाल के तो बना सकते हैं। धनिया डाल लें, प्याज बारीक बारीक और टमाटर वगैरह। तैयार हो गया हमारा अंडा पराठा। इसे मैंने ऐसे रोल कर लिया है। रोल करने के साथ ही बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप बना सकते हैं। वैसे भी छुट्टी वाले दिन बना के तो एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए तैयार हो गया हमारा अंडा पराठा। ये देखिए ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये जो हम मार्केट से फ्रोज़न पराठे लाते हैं ना, ये बिल्कुल वही टेस्ट बनेगा। और बनाने में कितने आसान हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।